एक बंगले के पीछे गंदे नाले के पास खेलते बच्चे अचानक कुछ सफेद हड्डियां देखते हैं। पास जाकर देखा तो इंसानी खोपड़ियां और बच्चों के कंकाल। ये नोएडा का निठारी गांव था। साल 2006। दर्जनों बच्चे गायब हो चुके थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ये था भारत का सबसे भयानक सीरियल किलिंग केस, निठारी कांड। क्या ये सिर्फ 2 लोगों का मामला था या इससे कई बड़ा राज छुपा हुआ था? आखिर तक देखना, क्योंकि सच सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। नोएडा में निठारी नाम का गांव है। बाहर से शांत, लेकिन भीतर से अंधेरे में डूबा हुआ। अमीरों के बड़े बड़े बंगले और गरीबों की झुग्गियां बस एक पतली सड़क से अलग थी। इस गांव में साल 2006 की सर्दियों में बच्चे खेलते खेलते अचानक एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। गंदे नाले के पास खेलते बच्चों ने मिट्टी में कुछ सफेद चमकता देखा। पास जाकर पता चला ये इंसानी हड्डियां थी और इनमें कुछ बच्चों की लग रही थी। ये वही समय था जब महीनों से दर्जने बच्चे गायब हो रहे थे। माता पिता शिकायत करते रहे, लेकिन पुलिस का जवाब अक्सर यही होता, भाग गया होगा। किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था। 29 दिसंबर 2006 की ठंडी शाम नाले के पास कुत्ते खोद रहे थे और जो बाहर निकला उसने सबको सन्न कर दिया। बैगों में भरे थे इंसानी लाशों के टुकड़े, खोपड़ियां और कंकाल, अधूरे अंग। करीब 15 खोपड़ियां मिली, सब कुछ एक बंगले के पीछे से। इस बंगले का मालिक एक व्यापारी था, अजय मेहरा, और घर का काम संभालता था उसका नौकर रघु शर्मा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, लेकिन हिरासत का मतलब दोषी होना नहीं होता। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रघु ने कबूल किया, मगर अदालत में सवाल उठा, क्या ये बयान दबाव में दिया गया था? इंटरनेट पर अफवाह फैल गई, कैनिबल, भारत का सबसे डार्क केस, लेकिन कोई अधिकारी पुष्टि नहीं थी। जांच में कई मतभेद सामने आए। बयान का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं था। टाइमलाइन मेल नहीं खाती थी और हड्डियों पर कट इतने साफ थे कि एक्सपर्ट्स ने कहा ये किसी प्रोफेशनल के निशान लगते थे। धीरे धीरे थियरीज फैलने लगी। क्या ये ऑर्गन ट्रेडिंग रैकेट था या कोई और बड़ा रहस्य? लेकिन अधिकारी तौर पर कुछ साबित नहीं हुआ। सीबीआई ने 16 केस दर्ज किए। डीएनए रिपोर्ट्स मेल नहीं हुई। कई लाशों से मिले टुकड़े पहचान से बाहर रहे। अदालत ने जांच पर सवाल उठाए। 2023 में हाईकोर्ट ने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। अजय और रघु कई मामले में बरी हो गए। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी रघु को रिहा कर दिया। कानूनी रूप से आज दोनों निर्दोष हैं, लेकिन समाज अब भी पूछता है, अगर ये नहीं तो कौन? सच्चाई क्या थी? किसने क्या छिपाया? गुमशुदा बच्चों के माता पिता आज भी कहते हैं न्याय अधूरा है। निठारी आज भी रहस्य का दूसरा नाम है। 2 दशक बाद भी गायब बच्चे, नाली से निकली हड्डियां और गायब अंगों के सवाल धुन की तरह छिपे हुए हैं। ये कहानी आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी उस दिन थी जब पहली बार हड्डी नाली से बाहर आई थी।